नमस्कार दोस्तों, प्राचीन वास्तुशास्त्र में आपका स्वागत है। 8 मई 2024 वैशाख अमावस्या बुधवार के दिन गाय को चुपचाप खिला दीजिए। यह एक छोटी सी चीज और आपके सभी प्रकार के संकट कष्ट बिल्कुल ही मुक्त हो जाएंगे। और इतना ही नहीं, आपकी हर प्रकार की मनोकामना भी पूर्ण होगी। आपके घर में पूरे साल अनंत धन का भंडार बना रहेगा। आपकी आने वाली 7 पुश्तें भी रुपए पैसे में राज करेगी। दोस्तों, आज मैं अपने चैनल प्राचीन वास्तुशास्त्र पर जो जानकारी लेकर आए हैं, अगर आपने बैसाख अमावस्या बुधवार के दिन इस छोटे से उपाय को कर लिया तो मान के चलिए आपके हर प्रकार के कष्ट दूर हो जाएंगे। आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर अमावस्या से जुड़े हुए कई सारे उपाय बताए जा रहे हैं। इनमें से कोई भी अगर एक भी उपाय आप करते हैं तो आपके जीवन के समस्त प्रकार के कष्ट रोग द्वेष सब कुछ समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, फाल्गुन पूर्णिमा के उपाय करने से पहले बैसाख अमावस्या से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता देते हैं। तो आपको बैसाख अमावस्या का व्रत जो होता है वह अवश्य रखना चाहिए। दोस्तों, उपाय जानने के लिए अभी आप वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें। चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करना, क्योंकि हम आपको एक एक उपाय बताएंगे जो आपके लिए कल्याणकारी होगा, जो आपके जीवन से दुख दरिद्रता गरीबी को दूर करके आपको सुख की अनुमति कराएगा। जो चीज आपकी बहुत ही ज्यादा गलत हो रही है, आपका भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, वह इन उपाय को करने के भाग्य का साथ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। बैसाख अमावस्या बुधवार को अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण अमावस्या होती है। इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी व्यर्थ नहीं जाता है। इसीलिए तो लोग इस दिन तांत्रिक पूजा करते हैं, तंत्र मंत्र की साधना करते हैं और वे इनमें सफल होकर अपने तंत्र मंत्र का प्रयोग करते हैं। परंतु दोस्तों, हम आपको कोई भी तंत्र मंत्र नहीं बताएंगे। हम सिर्फ आपको ऐसे उपाय बताएंगे जो सिर्फ आपका कल्याण करेंगे, जिन उपायों से किसी का अहित नहीं होगा। यह दिन इसीलिए खास होता है कि इस दिन लक्ष्मी माता की पूजा की जाती है और आप सभी को पता है कि भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। कुछ लोग इस दिन बैसाख अमावस्या बुधवार का व्रत भी रखते हैं। मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करने से सभी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती हैं। बैसाख अमावस्या बुधवार की जो अमावस्या आती है वह बहुत ही विशेष फलदायी बताई गई है। वैसे तो सभी अमावस्या खास होती है, सभी भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त करने में सफल रहता है। इसके अतिरिक्त उसे विदेश में भ्रमण के अवसर प्राप्त होते हैं। अपने प्रेमी के प्रति भावनात्मक झुकाव भी बहुत अधिक रखता है। बैसाख मास मात्र इसलिए नहीं जाना जाता क्योंकि इस माह का धार्मिक महत्व भी है। यह माह पतझड़ के बाद जीवन की एक नई शुरुआत का माह है। जिस प्रकार रात के बाद सुबह अवश्य आती है, उसी प्रकार व्यक्ति जीवन की बाधाओं को पार करने के बाद उन्नति की एक नई शुरुआत करता है। बैसाख मास के दौरान दिन भगवान विष्णु जी का पौराणिक मान्यता अनुसार इसी दिन से सृष्टि का प्रारंभ भी माना गया है। सतयुग की बात है, तब एक धर्मात्मा राजा का राज्य था। वह राजा बद्धा धर्मात्मा था। उसके राज्य में एक ब्राह्मण था, उसका नाम था विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा के 7 पुत्र थे, वे 7 अलग अलग रहते थे। विष्णु शर्मा की जब वृद्धावस्था आ गई तो उसने सब बहुओं से कहा कि तुम सब गणेश का व्रत करो। विष्णु शर्मा स्वयं भी इस व्रत को करता था। अब बूढ़ा हो जाने पर यह दायित्व वह बहुओं को सौंपना चाहता था। जब उसने बहुओं से इस व्रत के लिए कहा तो बहुओं को सौंपना चाहता था। जब उसने बहुओं से इस व्रत के लिए कहा तो बहुओं नाक समेटत हुए उसकी आज्ञा ना मानकर उसका माना कर दिया। अंत में छोटी बहू ने अपने ससुर की बात मान ली। उसने पूजा का सामान की व्यवस्था करके ससुर के साथ व्रत किया और भोजन नहीं किया। ससुर को भोजन कर दिया। जब आधी रात बीती तो विष्णु शर्मा को उल्टी और दस्त लग गए। छोटी बहू ने मलमूत्र से गंदे हुए कपड़े को साफ करके ससुर के शरीर को धोया और पोंछा। पूरी रात बिना कुछ खाए पिए जागती रही। गणेश जी ने उन दोनों पर अपनी कृपा की। ससुर को स्वास्थ्य ठीक हो गया और छोटी बहू का घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। फिर तो अन्य बहुओं को भी इस घटना से प्रेरणा मिली और उन्होंने भी गणेश जी का व्रत किया। जो भी व्यक्ति गणेश जी का व्रत सच्चे मन से करता है, भगवान गणेश उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। बैसाख मास के दौरान व्यक्ति अपने आहार का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सामान्य एवं संतुलित आहार करना ही उत्तम होता है। इस मौसम में पानी को गर्म करके स्नान नहीं करना चाहिए, शीतल जल से ही स्नान करना उत्तम होता है। संभव हो सके तो गंगा स्नान का लाभ अवश्य उठाएं। भोजन में अनाज का प्रयोग कम से कम करें, अधिक से अधिक फल खाएं। अपनी साफ सफाई और रहन सहन को लेकर भी सौम्यता और शालीनता बरतनी चाहिए। इस माह के दौरान तामसिक एवं गृह भोजन अर्थात मांस मदिरा और तले भुने भोजन को त्यागना चाहिए। इस माह के दौरान भगवान कृष्ण का पूजन करते समय फूल एवं फूलों का उपयोग अधिक करना चाहिए। भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाने चाहिए। बैसाख मास की अमावस्या के दिन अगर आपने कोई भी छोटी सी भी पूजा साधना कर ली तो आप यकीन मानिए आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी परेशानी कष्ट कोसों दूर आपसे हो जाएगी। और
वहीं दूसरी तरफ आपके जीवन में सुख समृद्धि ऐश्वर्य आपको प्राप्त होगा और आपके जीवन में धन जो आएगा वह रुकेगा भी टिकेगा भी और आपके दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करेगा, जिस वजह से यह जो अमावस्या है वह अपने अद्भुत और खास मानी जाएगी। तो आज का वीडियो ध्यान से देखिए। अगर आपने अभी तक प्राचीन वास्तुशास्त्र चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, जिस विधि से बताऊंगा एक एक चीज ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो आप लोग यह जान लीजिए कि जो गाय का गोबर होता है, अगर आपको पता नहीं है तो आज से आप ध्यान रखिएगा। गाय का जो गोबर होता है उसमें माता लक्ष्मी का वास होता है, गौमूत्र में मां गंगा वास करती हैं और गाय के जो सिंह होते हैं उनके बीच में भगवान भोलेनाथ का वास होता है। गाय में 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं और इस अमावस्या पर अगर आप गाय माता को यह छोटी सी चीज खिला देते हैं तो आप यकीन मानिए, जो कि आगे वीडियो में बताने वाला हूं, आपको एक साथ 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। सबसे पहले तो आप यह जानिए कि गौ माता को क्या क्या चीजें, हमें खराब चीज नहीं खिलाना और क्या चीज है जो गौ माता को कभी भी नहीं खिलानी चाहिए। शायद मुझे नहीं लगता कि इस बारे में आपको पता होगा। गौ माता को पीपल के पत्ते बहुत पसंद होते हैं, तो लोग क्या करते हैं कि पीपल के पत्ते अपने हाथ से ही तोड़ करके गौ माता को खिला देते हैं। दोस्तों, यह बहुत ही बड़ा अपशगुन होता है। पीपल के पत्ते तोड़ के खिला रहे हैं, आप कभी भी देखिएगा आपके घर में फिर जो धन है वह टिक नहीं पाएगा। पीपल के पत्ते तोड़कर गाय को खिलाना बिल्कुल छोड़ दीजिए। अगर आप में यह आदत है तो इससे आपके घर में जो धन है, धन की बरकत नहीं होगी। धन जो है, पैसा है, वह टिकेगा नहीं। और इतना ही नहीं, आपके जो दोस्त यार या नाते रिश्तेदार जो हैं, अगर वह भी ऐसा कर रहे हैं तो उन्हें भी आप मना कीजिएगा। वह अपने हाथों से पीपल के पत्ते अगर गाय को खिला रहे हैं तो वह खुद ही अपनी बदकिस्मती को न्योता दे रहे हैं। चौथी जो चीज है जो गौ माता को आपको नहीं खिलाना या पिलाना चाहिए वह होता दूध। कभी भी गौ माता या उनके बछड़े को दूध अलग से निकाल करके नहीं पिलाना चाहिए। यह आप अपने घर में रोगों को न्योता दे रहे हैं, मतलब रोग आपके घर में आ रहे हैं। आप समझ रहे होंगे मेरी बातों को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। रोग बीमारी इससे आपके घर में प्रवेश कर जाती है। कभी भी गौ माता का निकला हुआ दूध उन्हें ही वापस ना पिलाएं। इतनी चीजों का आपको ध्यान रखना है। निश्चित रूप से आपके घर में जीवन काल में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी अगर आप गौ माता को यह चीजें नहीं खिलाते हैं। अब आप सभी को पता है कि गौ माता को माता का दर्जा दिया गया है। अगर आप गौ माता की सेवा करते हैं तो सीधे आपको वैकुंठ धाम की ही प्राप्ति होती है। और अब मैं आपको बताती हूं कि बैसाख अमावस्या बुधवार के दिन खास रूप से इस दिन आपको गाय को क्या खिलाना है। बहुत ही ध्यान से सुनिए। वीडियो को एक बार लाइक करके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अगर अभी तक भी आपने श्री हरि विष्णु जय महालक्ष्मी नहीं लिखा है तो तुरंत कृपया करके मेरा निवेदन है कि अवश्य लिखिए। अब मैं बताता हूं कि इस दिन आपको क्या करना है। आप सबसे पहले ताजे आटे की 11 रोटियां तैयार कीजिए और रोटियों के ऊपर आपको अच्छे से घी लगा देना है और हर एक रोटी के ऊपर आपको एक एक छोटी छोटी जो गुड़ की भेली होती है उसको रख देना है। अब यह जो 11 रोटियां हैं, बैसाख अमावस्या बुधवार के दिन संध्या काल में जब गौ माता को ढूंढ करके या 11 रोटी और जो गुड़ की भेलियां हैं वह खिलानी है। एक एक रोटी आपको खिलाते जानी है और जो मान लक्ष्मी का बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः, हर बार इस मंत्र का जाप करना है, बोलना है। 11 बार यह मंत्र बोलना है। इसके बाद आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी कष्ट है, वह भी आपको वहीं पर गौ माता का जो मस्तक होता है उसे छू करके प्रणाम करके बोलना है। आपके कोई कष्ट है, रोग है, कोई बड़ी बीमारी है, पैसे से जुड़ी कोई समस्या है, संतान से जुड़ी समस्या है, घर परिवार में कलेश से जुड़ी समस्या है, जो भी आपके मन में चीजें आ रही हैं आपको बस वहां पर बोल देना है। मान के चलिए दोस्तों, अमावस्या के दिन अगली जो सुबह आएगी वह आपके जीवन की सबसे सुंदर सुबह होगी। आपके सभी प्रकार के रोग द्वेष कष्ट आपसे कोसों दूर होंगे और पूरे साल आपके घर में धन वैभव बना रहेगा। जो पे आएगा वो टिकेगा भी। कई बार ऐसा होता है तो अमावस्या के दिन अगर आपने यह उपाय किया तो आपके घर में पैसा रुपया कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। कभी किसी के सामने कर्ज के लिए हाथ नहीं फैलाना।